माना अभी है राहों में, मंजिल है लेकिन निगाहों में, कल के सपने हैं आंखों में, भूल में। आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ा दिया था। स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा था और वो समाप्त भी हो चुका। अब एक उसके बाद का ही उसी यूनिट का एक और भी चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक और चैप्टर था कोनिक सेक्शन, जिसे हम लोग शंख परिच्छेद कहते थे, ठीक कहते हैं, और उसको पढ़ेंगे थोड़ा इस चैप्टर के बाद। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग 3D ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। और इसके बाद पढ़ेंगे शंख परिच्छेद, कोनिक सेक्शन, ठीक। तो 3D ज्योमेट्री नया चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, कोरिलेट है, जो आप क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं उसी से कोरिलेट है, बस थोड़ा सा चेंज है, जिसका ट्विस्ट आपको भी हम सिखाएंगे, ठीक। थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं। अगर आप कंसंट्रेशन से देखेंगे कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो 3D ज्योमेट्री आप लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 2D। 2D का मतलब जैसे आपकी प्लेन है, क्या भैया? प्लेन है, क्या हो? लंबाई हो और चौड़ाई हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो। यह क्या था? हमारा 2D में आता था। कहने का मतलब अभी तक जो आप 2D पढ़ते थे तो केवल क्या होता था? 2 कोऑर्डिनेट होते थे। कितने कोऑर्डिनेट भैया? 2 कोऑर्डिनेट होते। एक को हम लोग x कह लेते थे, एक को y कह लेते थे, ठीक। ऐसी को हम दोनों तरफ खींच लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कितने कोऑर्डिनेट होते थे? 2 कोऑर्डिनेट होते थे, एक x और एक y। तो क्या था भैया? आपका 2D था। बट अब इसमें क्या हो जाएगा? एक कोऑर्डिनेट और भी इंक्लूड हो जाएगा। वो क्या है भैया? वो है आपका z, ठीक। ये और एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये, ठीक। तो इन जनरली चाहे आप इसको x बोले, इसको y बोले, इसको z बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग एक को y इसको कह दे रहे हैं, इसको z कह दे रहे हैं, इसको x कह दे रहे हैं, ठीक। अगर इसको एक सिंपल में बनाया जाए तो कैसे होगा, जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा? ये और ठीक, ये है भैया मान लो z एक्सिस, ये क्या हो गया? y एक्सिस, ये क्या हो गया? x एक्सिस। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब पहले आपका केवल दो निर्देशांक होते थे, x और y। अब क्या रहेगा भैया? 3 निर्देशांक हो जाएंगे, x y z। यहाँ पर कोई निर्देशांक आपको डिफाइन करना रहता था तो आप क्या कहते थे? मान लो यहाँ कोई पॉइंट्स है तो x, y कहते थे। बट इसमें कोई पॉइंट्स रहेगा, जैसे मान लो यहाँ को बताना है तो इसमें क्या लिखेंगे? x, y, किसी कोई प्रॉब्लम से आता? ये कैसे निर्देशांक जो हमने दिखाया 3 एक्सिस किस तरह से है, थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे एक हो गया इस बोर्ड की चौड़ाई, एक हो गई बोर्ड की लंबाई। एक तो बोर्ड की कुछ न कुछ विड्थ होगी, मोटाई, समझे? या आगे की ओर या तो पीछे की ओर। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है? बोर्ड आपका 3D में हो गया, समझे? कहने का मतलब जैसे एक चौड़ाई और एक इसकी लंबाई और एक क्या होगी? इसकी मोटाई, जैसे इसी के परपेंडिकुलर, लंबवत। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब कैसे ये नया वाला एक्सिस आएगा? जो 2 एक्सिस रहेंगे y और x, उसी पर क्या होगा? एक दूसरा एक्सिस जो भी आएगा दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये जो आपका एक एक्सिस दिख रहा है जेड वाला, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। या आप कह लो ये दोनों
ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये वाला क्या है आपका सामने, क्या है सामने, बट हम बोर्ड पर दिखाएंगे तो सामने दिखा नहीं सकते, इसलिए क्या है थोड़ा सा क्रॉस में है, तिरछा है। ये क्या है सामने कह लो या इसके पीछे कह लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से 3 निर्देशांक हो जाएंगे, एक x, एक y और एक z। ये x और y और z कैसे हुआ, जैसे आप लोग यहाँ बिंदु दिखा रहे थे, मान लो x पे यहाँ काटा और y पे यहाँ काटा, तो ये क्या हो गया था आपका निशान, ये यहाँ से मान लो यहाँ तक क्या था, ये x और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया y, तो क्या हो गया था x का मान y। बट इसमें क्या होगा, जो निशान x y z दिखाए, तो मान लो ये आपका z है, मान लो हमने क्या कर दिया इसको z, इसकी लंबाई हो गई जितना क्रॉस सेक्शन काट रहा है एरिया, और इसको मान लो यहाँ कहीं काट दिया, इसको हम क्या कह देंगे y कह देंगे, इसको यहाँ कहीं काट दिया, इसको क्या कह देंगे x कह देंगे। बट थोड़ा सा इसमें क्या है भैया, जैसे आपको यहाँ एक क्लियरली मैप बन रहा है माइंड में, ये बिंदु यहाँ x पे इतना काटा तो इतना गए, y पे काटा तो इतना गए, तो ये दोनों को ऐसे क्या करें मिलाएं, जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वही पॉइंट हो जाता था। बट इसमें ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे कि इसी तरीके से है, क्यों, क्योंकि बोर्ड पे इस तरीके से डिफाइन नहीं हो सकता। कुछ हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप लोग ये चित्र जानते होंगे अच्छी तरीके से आपको भी, ठीक, तो ये ऐसे 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 और ऐसे, तो इसमें जो आप देखेंगे भैया, तो ये अगर एज्यूम करें एक डिब्बे की तरह दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक डिब्बे की तरह दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, समझे। अगर आप जहां पर भी देखेंगे, यहाँ ये इस तरीके से ये एक्सिस है, ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक्सिस जो भी हैं, तो मान लो इसको आप y कहें, इसको z कहें, इसको x कहें, तो क्या है तीनों परपेंडिकुलर। यहां से देखेंगे ये भी क्या है, तीनों x y z, ये तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, क्या आपका 3 डायमेंशनल में है। समझ में आ रही बात, ये आपको एक बॉक्स के जैसा माइंड में आपके मैप बनना चाहिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कुछ भी सामान जैसे खरीद के ले आए, तो ये बॉक्स टाइप का कुछ मिल जाता है, या कुछ पैक्स रहते हैं, ठीक। जैसे मान लो आप मोबाइल खरीदे या कुछ चॉकलेट का खरीदे, तो ये बड़ा सा बॉक्स जैसा मिलता है, वो 3 डायमेंशन में रहता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो वही चीज हम आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक, और कुछ नहीं। तो इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। तो हमने क्या क्या बताया, जैसे आपको इसमें 2D में बताया कि एक्स वाई 2 एक्सिस, बट 3D में क्या होंगे, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो जाएंगे, ठीक। जैसे इसमें आपका जब पढ़ते थे एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस और वाई प्लस और वाई माइनस यहाँ होता था, उस तरीके से अगर इसमें देखेंगे तो वाई प्लस वाई माइनस और एक्स प्लस तो एक्स माइनस। अब आप लोग सोच रहे हैं सर जी जब इसमें दिखा रहे थे तो यक्स बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें कहे वाई कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे जिसको चाहे जो भी कहें, समझ में आ रही बात, कोई विशेष वो नहीं है कि आप इसी को यक्स बोलो इसी को वाई बोलो। तो अब थोड़ा सा और हम लोग माइंड गेस करते हैं, जो जो 2D में किए थे उसी से कोरिलेट करके बात को आगे बढ़ाएंगे। जो हम लोग 2D में पढ़े थे एक्स और वाई प्लेन में, तो वहां पर 4 हम लोग पढ़े थे इसका कोऑर्डिनेट्स अलग होता है, कोऑर्डिनेट्स अलग होता है। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है उसका अक्षांश, कितना, ये चतुर्थांश जिसे आप कहते हैं, क्या कहेंगे चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश पढ़े थे 4। यहां पर क्या होता था प्लस प्लस, दोनों प्लस में होता था, लेकिन जब इसमें आते थे तो ये एक्स वाला माइनस में और वाई वाला प्लस में, ठीक। इसमें जब आते हैं तो एक्स वाला माइनस में और वाई वाला भी माइनस में। इसमें जब आते हैं तो एक्स वाला प्लस में और वाई वाला माइनस में। इस तरीके से क्या होते थे, इनके प्लस माइनस के सिंबल्स होते थे। समझ में आ रही बात। चतुर्थांश अगर कोई आपको बिंदु दिया जाता था क्लास में, आप खट से बोलते थे इस चतुर्थांश में पॉइंट्स है,
जैसे आपको हम दे दें ये 3,4, तो इसको बताइए किस चतुर्थांश में है, तो क्या बताओगे आप, -3,4, माइनस ये यहाँ ये प्लस है, तो माइनस कहाँ गया, ये माइनस ये प्लस, ये मिल गया। दूसरा, इसको आप फर्स्ट कहते थे, इसको सेकेंड कहते थे, ठीक, इसको क्या कहते थे, थर्ड कहते थे, इसको क्या कहते थे, फोर्थ कहते थे, ठीक। इतनी बात समझ में आएगी। अब इसी तरीके से क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या जब 3D में आएंगे तो इसमें भी तो कुछ न कुछ चतुर्थांश या अक्षांशों के अंश होते होंगे, जो भी उसको हम बोले, समझ में आ रही बात ना, होंगे कुछ न कुछ। तो अब इसमें तो थोड़ा सा आप समझिए, जैसे उसमें जब 2 प्लेन रहते थे तो 4 अंश थे, जिसे हम क्या कहते थे, चतुर्थांश बोलते थे, चारों का कोई एक अंश चारों में से। तो अब इस तरीके से जो ये 3D होगा, इसमें क्या होंगे, 8 होंगे। इसमें होंगे कितने होंगे भैया, 8 होंगे। इसलिए इनके हम जो अंश हैं इनको हम क्या बोलेंगे, अष्टांश। क्या बोलेंगे, अष्टांश बोलेंगे। समझ में आई बात। अब उनको डिफाइन करने के लिए कैसे सिंबल्स क्या क्या होंगे, तो थोड़ा सा इसको हम आपको बता देते हैं कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। और इसको अगर आप सोचें कि हम इसमें दिखा दें कि जैसे यहाँ इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसमें दिखाएं तो थोड़ा सा इसमें दिखा पाना क्रिटिकल है। समझ में आ रही बात, क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे आप ये बॉक्स को देखिए थोड़ा सा, ठीक, एक फलक ये, ठीक, एक चीज देखो, मतलब कहने का एक्स वाई जेड एक ये हो गया, यहाँ पे देखें एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जेड। इसी तरीके से आप देखेंगे किसी एक बॉक्स को, उसमें 8 तरह के बॉक्स बनेंगे। जैसे आपको ये है, मान लो एक बॉक्स है, अब आप इसको ऐसा बनाओ कि इस बॉक्स के सभी फलकों से जुट करके कोई न कोई नया बॉक्स बन जाए। आप मान लो एक बॉक्स और बनाओगे इस तरफ, एक नीचे बनाओगे और एक ऊपर, तो कितने हो जाएंगे, 4 बॉक्स हो जाएंगे। जब चारों बॉक्स में देखोगे तो इसी तरीके से क्या मिलेंगे आपको, टोटली जोड़ोगे सब 8 अंश मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 अंश हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो उसको थोड़ा सा दिखा पाना क्रिटिकल है, इसीलिए हम समझाते हैं कितने अंश रहेंगे, 8 अंश रहेंगे। कैसे जानेंगे कि किस अंश अष्टांश में कब माइनस होगा कब प्लस होगा, तो उसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक। 1 मिनट, अब जरा समझा जाए कि कैसे इनके चिन्हों को हम लोग समझेंगे। इसको थोड़ा सा ये बात वाला बता रहे हैं। अब देखिए कितने अंश होंगे, हमने बताया 8, तो क्या आप बोलेंगे उसको, अष्टांश, ठीक। तो यहाँ आप चाहेंगे तो नोट में लिख लेंगे, अभी नहीं, जब पढ़ा के फुर्सत होंगे तब। अष्टांशों के निर्देशांकों का चिन्ह, निर्देशांकों का चिन्ह कैसे निकालेंगे, निर्देशांकों का चिन्ह थोड़ा सा देखिए। कितने होंगे हमने आपको बताया, 8। तो इधर से क्या लिखते हैं, मान लो हम अष्टांश लिखते हैं, अष्टांश, और कितने एक्सिस, एक्स वाई और जेड, ठीक, 3 हो गए। अब इसमें कितने होंगे, 8। तो फर्स्ट या आप नंबर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक, शायद दिख रहा होगा आपको, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 8, ठीक। कितने हैं आपके, 8। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कैसे इनके अलग अलग कब माइनस होंगे कब प्लस होंगे, थोड़ा समझिएगा। वैसे आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, एक थोड़ा सा आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कैसे। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला है ना प्लस, तो प्लस, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस, -2 बार,
हमको यूज तो इसको लेके करना है, लेकिन याद कैसे करेंगे, एक्स वाले को वाई वाले जेड वाले, अभी हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर उसके बाद डबल प्लस, फिर उसके बाद डबल माइनस, फिर प्लस। कहने का मतलब फर्स्ट वाले में यक्स क्या रहता है, प्लस रहता है, और लास्ट वाले में प्लस रहता है, बीच में दो प्लस, फिर डबल डबल माइनस रहते हैं। अब जरा आएंगे वाई वाला, जो वाई वाला आते हैं तो क्या होगा, यही प्लस जो है 2 टाइम प्लस हो जाता है लगातार, फिर ये क्या हो जाएगा 2 टाइम माइनस, 2 टाइम प्लस, 2 टाइम माइनस, ठीक। समझ में आ रही बात, 2 टाइम प्लस, 2 टाइम माइनस, 2 टाइम प्लस और 2 टाइम माइनस। अब जरा समझिए जेड वाले में, जब जेड वाली कंडीशन आती है, ये तीनों क्या होते हैं, ये 4 टाइम क्या होगा, प्लस होगा, 4 टाइम लगातार माइनस होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि कैसे आप याद रखेंगे, हमने आपको बताया पहले प्लस, फिर 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, फिर प्लस। फिर वाई वाले में आएंगे डबल प्लस, डबल माइनस, डबल प्लस, डबल माइनस। फिर जेड में आएंगे तो 4 बार प्लस, 4 बार माइनस, ठीक। इस तरीके से आप इसको याद कर ले जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके बिना आपकी कलम चलने वाली नहीं है, ठीक। इसको चाहे तो आप अच्छे से सजा भी सकते हैं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और भी आप समझ लें, फिर उसके बाद आज बेसिक वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि ज्यादा चीजें यहाँ समझने वाली है और लिखने वाली कम है। अब आप लोग समझते थे जैसे 2 पॉइंट रहता था, इधर देखिए भैया, एक पॉइंट मान लो ए है और दूसरा पॉइंट मान लो क्या हो गया बी, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। तो बीच के डिस्टेंस का फार्मूला आप लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, बीच के डिस्टेंस का फार्मूला आप लगा रहे थे जब 2D प्लेन में रहता था तब, समझे। जैसे इसका कोई भी निर्देशांक x1, y1, z1, ठीक। ये क्या होगा x2, y2, z2, ठीक। ये गलती हुई थी भैया, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक। तो मेरी बात x1, y1, z1 और x2, y2, z2। तो जब 2 निर्देशांक हैं, आप इनके बीच की दूरी निकालना है, फार्मूला क्या होगा ये, ठीक। इसी को या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, फिर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक। z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, मेन कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, ठीक। आप फिर से हम एक बार रिवाइज करवा दें। 2D में रहता था तो क्या होता था, 2 एक्सिस x और y होते थे। 3D में आएंगे 3 एक्सिस x y z हो जाएंगे। 2D में रहता था तो चतुर्थांश होते थे, 4 अंश होते थे। 3D में आएंगे तो 8 अंश हो जाएंगे, अष्टांश बोलेंगे। जब 2D में रहता था तो हम अलग अलग चतुर्थांशों में अलग अलग वैल्यू प्लस माइनस करते थे। उसी तरीके से हम लोग 3D में भी करेंगे, सबके अलग अलग चतुर्थ और अष्टांश में अलग अलग वैल्यू हमने आपको दिखा दिया कैसे निकालेंगे। बीच की दूरी निकालने का फार्मूला जैसे उसमें होता था उसी तरीके से इसमें भी होगा। समझ में आई बात, नहीं किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट करिए भैया, आज सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा देखिएगा। मान लो जैसे हम अगर नोट बना के इसको बताना चाहें, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अगर आपको कह दिया जाए किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो जैसे आप लोग क्या करते थे, मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो क्या करोगे, जब आपका x और y में रहता था तो आप क्या करते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही करते थे, मूल बिंदु से दूरी यही करते थे। अब इसमें रहेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसी तरीके लिख देंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि आपका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो है भैया वो 0 है। देखो थोड़ा समझो, जैसे दो बिंदु है, मान लो ये इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, मान लो मूल बिंदु 0, 0, 0 हो गया। कोई बिंदु यहाँ पर है, इसकी दूरी मान लो 2, 3, 4 हो गई, यहाँ से दूरी निकालना है, ठीक। तो क्या करोगे आप, एक तो 0 रखोगे, एक आपका रहेगा, ठीक। या हम इसको हम क्या कर दें, x, y, z कह दें। तो आपको निकालना होगा तो क्या रखोगे, बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, x1 माइनस x2 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस, या x कहें तो x रहेगा x माइनस ये वाला, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस तरीके से आपको मिल जाएगा यही वाला फार्मूला, ठीक। तो मूल बिंदु से निकालेंगे तो एक बिंदु 0 रहता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये फार्मूला आपको ये वाला प्राप्त होता है। शायद आपको कोई परेशानी नहीं हुई चीज को है। देखें अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट ये है भैया, जैसे आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु समबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं या समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जैसे आप लोग देखेंगे, मतलब यहाँ थोड़ा सा चित्र को बनाते हैं, ठीक। समबाहु त्रिभुज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, समबाहु वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। कुछ लगना चाहिए समबाहु जैसा, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक। जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक। कुछ ऐसा मान लो हम ऐसा लिखते हैं, ठीक। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, मतलब अगर ये A है, B है, C है, ठीक। तो मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा तो हम समबाहु त्रिभुज अगर दिखाएंगे तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगी, समबाहु त्रिभुज में इसी चित्र के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं AB बराबर BC बराबर CA या AB बराबर BC बराबर CA या AC, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक। उससे मतलब नहीं। तो आप कैसे इसको दिखाओगे, तीनों के क्या रहेंगे, आपको कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ दिए रहेंगे। मान लो x1, y1, z1, ये क्या हो गया, मान लो x2, y2, z2, और ये क्या हो गया, मान लो x3, y3, z3, ठीक। तो तीनों निर्देशांक दिए रहेंगे, बीच की दूरी फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालना, ये निकालना, और अगर तीनों बराबर हो गया तो आप कह देंगे ये तीनों निर्देशांक क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। अब थोड़ा समझिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको कभी कभी पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु समकोण त्रिभुज के या समकोणी त्रिभुज के शीर्ष है, समकोणी त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोणी बोलेगा, क्या बोलेगा भैया, समकोणिक त्रिभुज। तो समकोणी त्रिभुज के शीर्ष है, तो आप कैसे समझेंगे, थोड़ा सा हम देखिए। अब इधर बनाते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब समकोणी की बात कर रहे हैं। समकोणी का मतलब ये होता है भैया कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। मान लो ये क्या हो गया, 90 अंश, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो आप लोग अच्छी तरीके से क्लास 10th वगैरह में ही पढ़ के आए हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब आप अगर ये दिखा ले गए, एक भुजा क्या होगी, जो सबसे बड़ी भुजा है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आप ये दिखा ले गए तो क्या हो जाएगा, आप कह देंगे कि क्या है, समकोणी त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो कैसे दिखाएंगे, कुछ न कुछ इसके भी निर्देशांक रहेंगे। मान लो हम x1, y1, z1 कह दे रहे हैं, ये मान लो x2, y2, z2 कह दे रहे हैं। मान लो इसको हम क्या कह दे रहे हैं, x3, y3, z3 कह दे रहे हैं, ठीक। तो लिख दे रहे हैं x3, y3, z3 कह दे रहे हैं, ठीक।
तो इस तरह से तीन बिंदु रहे, तीन शीर्ष रहेंगे, तीनों के निर्देशांक दिए रहेंगे। आप क्या करोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे और वर्ग करोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे वर्ग करोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे वर्ग करोगे, इन दोनों के वर्ग को जोड़ दोगे, इस वाले के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो आप ये कह देंगे कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बात समझ में आई? अब चलिए अगले वाले पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में ये बात समझिए। अब बात आती है त्रिभुज से हटके चतुर्भुज पे। त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज और भी रह गया आपका, थोड़ा समझिएगा, समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब सवालें बहुत आपको एक्सरसाइज में मिलेगी। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे आप डिफाइन करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको डिफाइन करना है तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा समझिएगा, हम इस चित्र को यहाँ बना देंगे। ठीक, ऐसा करिए आप, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखिए भैया, अब चित्र को हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे आप दिखाएंगे? जैसे कोई त्रिभुज है, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक, अब मान लो ये आपको क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, तो आपको लगभग दिख रहे होंगे ए बी और ए सी क्या है, लगभग बराबर दिख रहे होंगे चित्र में, और बी सी क्या है, बराबर नहीं है। इसके कुछ न कुछ निर्देशांक रहेंगे। ठीक, ये मान लो इसको हम क्या कह दे रहे हैं, x2, y2, z2। इसके कुछ न कुछ निर्देशांक रहेंगे, x3, y3, z3। तो तीन निर्देशांक हैं तीनों शीर्ष के। अब आपको समद्विबाहु दिखाना है। समद्विबाहु दिखाने के लिए दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब आप क्या दिखा ले जाए भैया, ए बी बराबर AC। अगर ये दोनों भुजाएं क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई, तब आप कह देंगे ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, अब देखिए जरा अगला वाला पॉइंट। अगला वाला पॉइंट ये आ गया भैया कि एक पॉइंट आ जाता है समलेख। क्या आ जाएगा, समलेख। समलेख दिखाने के लिए कोई, जैसे दो बिंदु है ए और बी। ठीक, तो ए का निर्देशांक मान लिया x1, y1, z1 है, दूसरे क्या है x2, y2, z2 है। अब कोई भी बिंदु आपको एक और दिया रहेगा, दो बिंदु रहेंगे, एक और भी बिंदु दिया रहेगा, और ये बोलेगा कि ये बिंदु सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं के संरेख है। तो संरेख कैसे सिद्ध करेंगे? मान लो संरेख का मतलब होता है कि किसी रेखा में होंगे। मान लो यहाँ पे हम कह दिए, तो मान लो इसका निर्देशांक आपको दे दिया है x3, y3 और z3। अगर आपको ये चीज दिया है, मान लो इसको हम सी कर दिए, तो आप कैसे दिखाएंगे कि ये क्या सही है? तो आप इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वो ए बी दिखाएंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, ठीक, और फिर बी सी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। अगर ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सुनो पहले ध्यान से, फिर समझिए। जैसे ए बी निकालेंगे, ठीक, या आप ऐसा कह सकते हो, संरेख का मतलब कोई बीच में ही नहीं हो सकता, इसके आगे हो सकता है। या मान लो मध्य बिंदु हो गया, हम इसको कह दे रहे हैं आगे। ठीक, कहाँ हो गया, मान लो यहाँ हो गया। ठीक, तो इसको कह देंगे मान लो सी, x3, y3, z3। अब आपको अगर संरेख दिखाना है तो क्या करोगे, पहले आपको ए बी निकालना है, ठीक, फिर क्या निकालना है, बी सी निकालना है। क्या निकालना भैया, ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है। कैसे निकालोगे, बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे, ए बी और बी सी निकालोगे और दोनों को जोड़ दोगे। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ए सी निकालोगे डायरेक्टली। अगर ये दोनों क्या होंगे,
बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु क्या है, समलेख है। आई रिपीट, आपको क्या करना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है, फिर क्या करना है, BC निकालना है, AB और BC को जोड़ देना है, फिर उसके बाद आपको AC निकालना है। अगर AB और BC का जो योग की हो AC के बराबर हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, समलेख हो जाएगा। मतलब AB प्लस BC बराबर AC। अगर ये आप दिखा ले गए तो ये कह देंगे कि ये क्या है, तीनों बिंदु समलेख है। ठीक, अब जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट। एक बार आप इस चित्र वगैरह को नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बताएं, क्योंकि प्लेस नहीं है चित्र बनाने का। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए भैया, हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज में सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, आयत। ठीक, अगर आपको आयत दिखाना है तो आयत दिखाने के लिए आप क्या दिखाना पड़ेगा, चार बिंदु रहेंगे, सॉरी 4 शीर्ष रहेंगे, 4 बिंदु भी रहेंगे। जैसे x1 कामा y1 कामा z1, और मान लीजिए a है, ये b है, x2 कामा y2 कामा z2, ये मान लो क्या है, x3 कामा y3 कामा z3, ये क्या है, x4 कामा y4 कामा z4, ऐसे रहेंगे। अब आपको अगर आयत दिखाना है तो ये डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, ये भी निकालोगे, ये भी निकालोगे। ये AB है, ये मान लो C है, ये क्या कहती है, B। अगर आपको आयत दिखाना है तो क्या होना चाहिए, AB बराबर CD और AC बराबर BD, और क्या होने चाहिए, इनके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब आपको क्या होना चाहिए भैया, या आप ऐसे लिखे AB बराबर CD एंड AC बराबर BD, या दूसरी प्रॉपर्टी विकर्ण वाली क्या होगी, विकर्ण वाली हो जाएगी AD बराबर BC। ठीक, ये अगर आप दिखा ले गए तो कह देंगे कि ये क्या है, आयत है। समझे? अगला पॉइंट समझे फट से। अगला पॉइंट आप बात करेगा अगर वर्ग की तो कैसे समझेंगे। वर्ग क्या होगा, वर्ग में भी क्या होगा भैया, आपके 4 निर्देशांक होंगे। जैसे ये निर्देशांक है वैसे ये भी रहेगा, आप इसी तरह निर्देशांक को बना लेंगे ABCD। ठीक, अगर आपको वर्ग दिखाना है तो वर्ग में क्या होगा भैया, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। AB बराबर BD बराबर BC बराबर AC, और इनके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर रहेंगे। विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर रहेंगे। एंड क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। ठीक, इतनी बात यहां तक आपको समझ लेना। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए, बस क्लास का अंतिम है। 8वां पॉइंट क्या है, कभी कभी पूछ लेता है समांतर। क्या पूछता है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के लिए आप क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज में आप ये दिखाएंगे, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है, इसके भी कुछ निर्देशांक रहेंगे। मान लो ABCD हो गया, निर्देशांक x1 कामा y1 कामा z1, x2 कामा y2 कामा z2। ठीक, या निर्देशांक आप समझ गए होंगे, जैसे इसमें हमने लिया है। और क्या हो गया, x3 कामा y3 कामा z3, इसके मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका भैया, x4 कामा y4 कामा z4। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, आपका निर्देशांक रहेगा। आप कैसे इसमें निकालेंगे कि समांतर चतुर्भुज है, तो आप सबसे पहले भी ये दिखाएंगे AB बराबर क्या होगा, BC। AB बराबर BC, AB बराबर BC, और क्या आप दिखा ले जाएंगे, एंड क्या होगा, AD बराबर BC, और आप दिखाएंगे AB बराबर BC, AB बराबर BC और AD बराबर BC, ये दिखा लेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिखाना है आपको, ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक, AC डज नॉट इक्वल टू BD। अगर इतना दिखा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका भैया, समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे ये सब चीजें होंगी, सब पे वही आप दूरी का फार्मूला लगाएंगे, सब सॉल्व हो जाएगा।
समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी इसी पर बेस्ड है, एग्जाम्पल्स भी इसी पर बेस्ड लगाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत पूछेंगे। तो आज के लिए है, तो आइए आज के चीजों को पढ़ा जाए। आज हमको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम 2D प्लेन में सेक्शन फार्मूला लगाते थे, अगर कोई रेखा है अंतः विभाजन कर रही है, बाह्यता विभाजन कर रही है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उसका फार्मूला था। उसी तरीके से इस वाले में भी अंतः विभाजन करेगी, बाह्यता विभाजन करेगी, तो उसका निर्देशांक होगा। ठीक, हम लोग लगाते थे दो बिंदुओं के मध्य बिंदु में अगर कोई बिंदु मान लिया जाए तो उसका फार्मूला अलग होगा। तो उसी को आइए समझते हैं। जैसे आपको सबसे पहला फार्मूला क्या है? अंतः विभाजन। विभाजन को ही क्या कहते हैं? सेक्शन। समझे? अंतः विभाजन करेगी अगर कोई भी रेखा, तो क्या होगा फार्मूला? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कमा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। m और n क्या है? जिस अनुपात में वो विभाजित कर रही है वही अनुपात है। एक अनुपात m है, दूसरा अनुपात n है। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में भी लगाना है। कहीं एकांत अनुपात दिया रहेगा, मान लो m दिया है तो m को मानेंगे, या n दिया है तो m को मान लेंगे, कहीं k मान लेंगे, कहीं a मान लेंगे, b मान लेंगे, कुछ भी आप मान सकते हैं, अल्फा बीटा लैम्डा गामा कुछ भी। ठीक, तो ये क्या होगा? m प्लस n कामा m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। बाह्यता विभाजन है तब क्या होगा निर्देशांक? mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n, कामा my2 माइनस n1 सॉरी my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n, कामा mz2 माइनस nz1 अपान m माइनस n। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में जो प्लस है आपको नीचे वाले में माइनस कर देना है। मतलब अंतः वाले में प्लस रहता है, बाह्यता वाले में माइनस रहता है। जैसे आप 2D में पढ़े थे, बस वहां आप अनुपातों को m1 m2 कहते थे, यहाँ पर अनुपात क्या है? m और n है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आप m1 m2 भी लिखेंगे फार्मूले में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे कोई रेखा है, एक बिंदु क्या हो गया? A, दूसरा बिंदु क्या हो गया? B। ठीक, अब इसके दोनों बिंदुओं के जस्ट मध्य में मान लिया जाए कोई बिंदु मान लो P है, तब इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक मान लो आपको दिया है x1 कामा y1 कामा z1, और इसका क्या दिया है मान लो x2 कामा y2 कामा z2, तब निर्देशांक क्या होगा इस वाले का? तो हम क्या करेंगे भैया? यही चीज अप्लाई करेंगे। इन दोनों का x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक, कामा z1 प्लस z2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। यही क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होगा। शायद आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो बस ये आपको कॉन्सेप्ट फार्मूला हम बता रहे हैं, इसी बेस पे पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं। जो नहीं आएगा हम बताएंगे, हो सकेगा अगर आपको नहीं आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व भी करा देंगे। तो नोट करिए, जुड़े रहिए, लक्ष्य एकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।